प्रभु यीशु, आज के इस सुंदर टाइम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर वक्त के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी बहन भाई मेरे साथ एक मन है, प्रभु आप उन्हें आशीष करना, ब्लेस करना पिता। आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के वचन हर एक लोगों को टच करे, हील करे, आजाद करे पिता। अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर आप दया करना, रहम करना, क्योंकि आज का वचन, आपका जो वचन है आत्मा और जीवन है। जो कोई सुने उसका उनके लाइफ में जीवन और आत्मा दोनों एंटर करें। यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी को जय मसीह। तो हर एक बहन, हर एक भाई फटाफट जुड़ जाए और एक दूसरे को आप शेयर करें, क्योंकि प्रेयर का टाइम हो चुका है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वह है अधीनगी करने सीखनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है अधीनगी। हालेलुया, अधीनगी आपसे पाप से बचाएगा। हालेलुया, जिसको हम कह सकते हैं ऐसी कौन सी अधीनगी है जो हमें पाप से बचा सकता है। हालेलुया, टॉपिक इस तरीके से है कि ऐसी कौन सी अधीनगी है जो हमें पाप से बचा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सभी से मैं कहता हूं कि मेरे साथ आप बने रहें। जो लोग नहीं है उनको भी आप बोले कि भैया आ जाओ लाइव। प्रेज द लॉर्ड सभी लोगों का। तो मैं सबसे पहले जो वचन का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो वचन आपके बीच में रख रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा, पहला जो वर्ड्स यीशु मसीह ने कहा, जिसे तुम देखते हो उससे तुम प्रेम नहीं करते तो मुझे तुम देखते नहीं हो तो मुझसे कैसे प्रेम करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर एक वचन अभी और भी मैं पढ़ाता हूं, बोलता है, हे नबू तो अपने प्राचीनों का अधीन रहो। कहते हैं, हे जवानों अपने प्राचीनों के अधीन रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो टॉपिक में बात कर रहा हूं वह है कि ऐसी कौन सी अधीनगी है जो आपको पाप से बचा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला, अगर किसी अगुए के आप अधीन हो सकते हैं, किसी सेवक के अधीन हो सकते हैं, तो परमेश्वर के भी अधीन हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों? क्योंकि हम उत्पत्ति के किताब उसका 39 अध्याय उसका तीसरा वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति, रहने दो कोई बात। उत्पत्ति 39 उसका तीसरा वचन से। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। हालेलुया, फर्स्ट से पढ़ना, फर्स्ट वचन से पढ़ना। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा, और तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंग रक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज, बाइबल पढ़ने वाली का आवाज बराबर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिखना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज क्लियर है तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताओ, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आगे पढ़ना। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था, और इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वो भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो,
यूसुफ बेचा जाता है और एक पोतीपत के आदमी था, पोतीपत नाम का, वो खरीदता है। देखो, एक इंसान को बेचना और एक नौकर बन के किसी घर में जाना, क्या उसके साथ यहोवा हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है वो भाग्यवान पुरुष था, यहोवा उसके संग था। पर वो व्यक्ति स्वयं ये बात कह सकता था कि मैं भाग्यवान हूं, क्योंकि उसके भाई लोग तो मार के, खून बहा के, गड्ढे में डाल के, फिर गड्ढे में से निकाल कर दूसरे के हाथ बेच दिया, फिर वहां पे भी गया, दूसरे ने बेच दिया। एक घर में झाड़ू पोछा करने का नौकरी मिल गया, तो कैसे भगवान पुरुष हो सकता है? पर मूसा भाई कह रहा है कि वो भाग्यवान पुरुष था। उसने नहीं लिखा, लिखने वाला कौन है? मूसा। इस बात को लिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, जिसे हम कहते हैं पिता की आत्मा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो आप कि उसे, वो व्यक्ति जो स्वयं, वो कैसे ये कह सकता मैं भाग्यवान पुरुष हूं, और वो कैसे ही ये कह सकता है कि मैं, यहोवा का अनुग्रह मुझ पर है, क्योंकि वो तो बेचा गया है, वो कह ही नहीं सकता। पर पवित्र आत्मा मूसा को बताया कि वो भाग्यवान पुरुष था और यहोवा उसके संग था। और आगे, और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या यहोवा यूसुफ में दिखता था क्या? नहीं, पर यूसुफ का जो काम था, उस काम के अंदर यहोवा दिखता था। इसलिए पौलुस भाई कहता ना, अपने कर्मों से भी, हालेलुया, जो विश्वास करे और कर्म न करे उसका विश्वास व्यर्थ है। तो उसकी जो कर्म थी वह बताता था कि इसके साथ यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। जो उसके स्वामी के दृष्टि में लग रहा था, इसके साथ कौन है? परमेश्वर है। और जो काम वह करता है, जो काम वह करता है, उसको यहोवा उसके हाथों से सफल कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज भी किसी व्यक्ति को, चीन को अगर जरूरत है, परमेश्वर उसके साथ है या नहीं है। तो अगर ये स्टोरी आप पढ़ रहे हो तो आप समझ लो, अगर कोई भी काम है, मेरे चर्च का कोई भी आदमी है, चाहे कोई भी लड़का है या लड़की है, मैं उसको कोई भी काम वो करता है और सफल होता है, तो ये बुद्धि कहती है कि है परमेश्वर इसके साथ। अगर वो कोई भी काम करता नहीं होता है तो बुद्धि कहती है, परमेश्वर की बात है, बुद्धि की आत्मा कहती है इसके साथ कोई नहीं। ये कंसेप्ट देखो, क्योंकि मूसा कह रहा है कि लिखते समय कि पोतीपर की जो भी काम करता था, पोतीपर की नजर में वो सब काम उसे सफल करता था। जो भी काम उसे देता था वो क्या होता था? सफल होता था। और पोतीपर से जानता था कि इसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आगे, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। इसके ऊपर वाला लाइन पढ़ना। और जो काम वह करता है, जो काम वो करता है, कौन कह रहा है? पोतीपर कह रहा है, जो काम वो करता है वो सफल हो रहा है। और तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। तब पोतीपर का अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आप अच्छा काम करने वाले हो, अच्छा सेवा करने वाले हो, अच्छा जो भी अच्छा जॉब करने वाले हो, अच्छी काम के अनुयायी हो, तो परमेश्वर क्या, मनुष्य भी अपनी अनुग्रह की दृष्टि उस पे करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि यूसुफ पोतीपर के इतने अधीन थे कि पोतीपर का अनुग्रह की दृष्टि उस पर हो गया। हालेलुया। और आगे, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हालेलुया। अभी तो झाड़ू मार रहा था, पोछा मार रहा था, पर जब उसके कामों को देखा, अधीनगी को देखा, प्यार को देखा,
लगाव को देखा पोतीपर अपने साथ, तो उससे क्या किया, अपनी अब सेवा टहल के कामों में उसे लगाया, और फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये स्टोरी है, क्या स्पिरिचुअली स्टोरी है। सोचो कि यूसुफ ने क्या कर रहा था। अगर आज किसी बहन को, किसी भाई को सेवा के काम दे दे, थोड़ा सा आज की बात करूं तो नहीं करता है, वो अपनी मर्जी करता है, क्योंकि वो अधीन नहीं है। और जो अधीन नहीं है वो आशीष भी नहीं ले सकता। वो कैसे? इसी वचन में, जो अधीन नहीं है वो शारीरिक आशीष नहीं ले सकता, स्पिरिचुअल आशीष भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो अधीन नहीं है। क्यों? पोतीपर के अनुग्रह की दृष्टि कैसे? आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, और उस ऑफिस के अंदर आप मेहनती हो, तो मैनेजर हो या मालिक हो या सेठ हो या सेठानी हो, क्या आपको ऐसे ही छोड़ देगा? आपको ऊंचा करेगा। पर आप वो काम करने से पहले आपको उसकी अधीन होनी पड़ती है, तब उसको काम आप करते हो। अगर आप उसके अंदर अधीन नहीं हो तो आप उसका काम नहीं करोगे। अगर करोगे भी तो इधर उधर करके करोगे, पीछे गाली दोगे। तो वही आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है, वही आदमी फेल होता है जो अपने अगुए के अधीन नहीं होता। अब यहां पे उसके पास बेचा गया भली पोतीपर के घर में, पोतीपर खरीद को तो लाया, पर पोतीपर के इतने अधीन था हुआ कि पोतीपर को अपने घर का सारा अधिकार, कॉमन चर्च, देखो कहते हैं ना, अरे वो राजा बना, परमेश्वर साथ था। अरे भाई आप विश्वासी हो, बपतिस्मा लिए हो, प्रभु का बाइबल पढ़ते हो, तो क्या आपके साथ परमेश्वर नहीं है? पर कामों से कैसे साबित करोगे कि आप प्रभु के अधीन हो? अपने कामों से कैसे बताओगे कि प्रभु आपके साथ है? यहां तो मूसा ने लिखा ना, पवित्र आत्मा बता रहा है कि उसके साथ प्रभु था। ये तो पवित्र आत्मा मूसा को बताया। पर आप कैसे साबित करोगे कि परमेश्वर आपके साथ है? हालेलुया। इसलिए लोग आज फेल है, लोग अपने लाइफ में फेल है, इसलिए क्योंकि वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है, वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर उसे धोखा दे रहा है, वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर उसके प्रार्थना सुन नहीं रहा है, वो इसलिए है क्योंकि वो अधीन होना सीखता ही नहीं। बाइबल कहती है, अगर तुझे कोई मान लेगा कि तू मेरा भेजा गया है, तो मैं भी उसे मान लूंगा कि वो भी मेरा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में कहा, हे पिता, जैसा मैं तुझ में हूं और तू मुझ में, वैसा ये भी मुझ में और तुझ में हो। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे बहन, मेरे भाई, इस दुनिया में आशीषित होने का मैं इस वचन से सीखता हूं, इस स्टोरी से सीखता हूं कि अगर बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति गिना गया, सबसे ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति गिना गया, तो सुलेमान तो था ही, पर उससे पहले अगर जिक्र किया जाए तो ये यूसुफ का है। यूसुफ और दानियल, दानियल और यूसुफ। प्रेज द लॉर्ड। और ये दोनों गुलामी में थे और दोनों राजा बनाया गया। आप हो सकते कर्जे का गुलाम हो, आप हो सकते गरीबी का गुलाम हो, आप हो सकते बीमारी का गुलाम हो, पर वो कहता है परमेश्वर, जब तुम मेरे अगुए के अधीन हो सकता है, मेरे सेवकाई के अधीन हो सकता है, तो ये चीज तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। ये चीज तुम्हारे फायदे के होगा, ये चीज तुम्हारे नाफे के होगा, घाटे के सौदा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर आज ये करता कौन है?
राजा सबको बननी है, अधिकारी सबको बनना है, पर यूसुफ और दानियल बनेगा कौन? जो यूसुफ और दानियल बनेगा वही राजा बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही नगर सेवक बनेगा, वही विधायक बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, देखो ये पोतीफर के इतने अधीन था कि पोतीफर अपने घर का, फिर से वो लाइन पढ़ना, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और उस पर अनुग्रह की दृष्टि हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए और उसकी सेवा टहल करने लगी और करने के लिए नियुक्त किया गया। हाँ, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचो, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप, अपने बैंक बैलेंस, अपने जमाखोरी, अपने जायदाद के पेपर, अपने सारी चीजें बाइबल कहती है कि उसके हाथ में सौंप दिया। क्या आप ऐसा विश्वासी बनना चाहते हैं अपने सेवकाई के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कि आपका अगुआ आप पे विश्वास कर सके? यह मायने करता है। हालेलुया। और बाइबल, यीशु मसीह ने ये स्टोरी कहा, जब तू दूसरे के संपत्ति में सच्चा न ठहरा तो तुझे अपना कौन देगा? और यूसुफ ने पोतीफर के संपत्ति में सच्चा निकला, इसलिए परमेश्वर उसे अपना संपत्ति दिया और वो मिस्र का राजा बना। मेरे भाई, मेरे बहन, और ये राजा ही नहीं, ये अधीनगी आपको पाप से भी बचाएगा। पढ़ेंगे आगे, देखो, ये अधीनगी ही आपको पाप से भी बचाता है। और अगर अधीनगी नहीं है तो पाप नहीं, अधीनगी नहीं तो जाओगे अपने पास्टर के बारे, अरे वो क्या पास्टर समझाएगा, रोज तो वही वचन समझाता है। क्योंकि आप अधीन नहीं हो तो पाप करोगे। और अगर आप अधीन हो तो कुछ भी लोग बोल ले, आप एक ही चीज बोलोगे, नहीं वो मेरा बाप है, मेरा अगुआ है, जो भी है, वो कुछ भी बताया वो मुझे मानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और तब आप ब्लेस हो सकते हो, तब आप पाप से भी छूट सकते हो, तब आप शारीरिक ब्लेस हो सकते हो, स्पिरिचुअली ब्लेस हो सकते हो। पर लोग तो यहां क्या होता है, आप इसलिए परमेश्वर को बोलते, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। प्रभु बोलता है, बेटा मैं प्रार्थना 2021 साल पहले सुन चुका हूं, इसलिए मैं कुछ पर कह दिया, सब कुछ पूरा हो गया। अब पूरा करने की क्या बात है? अब जो कुछ तू करेगा वो तू करेगा। तो मेरे बहन, मेरे भाई, आप जहां से भी है, आपको परमेश्वर ने जो दिया है उसके अधीन आपको जानी पड़ेगी। मुंह से नहीं, मन से, दिल से। प्रेज द लॉर्ड। कहता है बाइबल, ये बातें कहता है कि वह अपनी रोटी और अपने बीवी के अलावा सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। सोचो। और अगर मैं बताऊं, मेरे नजर में ऐसा लगता है सिर्फ वो रोटी, अपने खाने के अलावा सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में, पर किसी चीज का गलत फायदा नहीं उठाया। अगर आज किसी कलीसिया के बंदे को, किसी कलीसिया में बहन को या भाई को, किसी को इस तरीके से अधिकार दे दे, वो गलत फायदा उठाएगा। इसलिए लोग फेल होते हैं। परमेश्वर इसलिए आपको वो जिम्मेदारी नहीं देता क्योंकि आप उस लायक नहीं हो। परमेश्वर इसलिए आपको पाप से नहीं बचाता क्योंकि आप अधीन होने के लायक नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज बाहर गांव के कलीसिया बड़े बड़े हम देखते हैं, बोलते वाह क्या मिरेकल होता है, क्या चमत्कार होता है, क्या ये होता है। वो लोग इतने अधीन हैं, जवाब नहीं करते, सवाल नहीं करते, सुनते। प्रेज द लॉर्ड। और जिस कलीसिया ऐसा है, उस कलीसिया वो 200-400 में नहीं है, वह 50-100 में नहीं है, वो हजारों में है, लाखों में है। प्रेज द लॉर्ड। और आप ये मसा
इस कलीसिया में आप देखेंगे, ये ग्रेस आप देखेंगे अगर आप मेरे साथ बने रहें और मेरी इस वर्ड्स को, मेरी नहीं, ये परमेश्वर की है, अगर पढ़ लो, ये पढ़ लो आप अच्छे से कि यूसुफ कितना अधीन था एक अपने मालिक के अधीन। और बताओ क्या पोतीफर इतना बड़ा वो हाकिम था, क्या उसके घर में और नौकर नहीं थे यूसुफ के जाने से पहले? और भी नौकर थे उसके घर में, पर वह उसके घर के अधिकारी नहीं बनाया गया। बनाया गया कौन? यूसुफ। हालेलुया। यूसुफ बनाया गया, जो पीछे गया और वो अधिकारी बनाया गया। क्यों? क्योंकि वह अपने देखने वाले मालिक का भी अधीन हो सका। और बाइबल, परमेश्वर भी इस बात से खुश हुआ, परमेश्वर भी इस बात से, तभी तो परमेश्वर से आशीष दिया। वो परमेश्वर जानता है, बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसे तुम देखते हो उसे तुम उसके अधीन नहीं हो सकते, तो मुझे तो तुम देखते नहीं हो, तो मुझसे कैसे अधीन होगे? इसलिए यीशु मसीह ये बात कहा कि अगर आप परमेश्वर जिसे खड़ा करके आपके बीच में डाल दिया उसके अधीन आप नहीं हो सकते, तो मुझे क्या होएगा? तू तो मुझे धोखा देता होगा। इसलिए बहुत सारे बहन, बहुत सारे परिवार चर्च के अंदर होने के बावजूद भी वो फेल होते हैं, अच्छा अगुआ होने के बाद भी फेल होते हैं। क्या गहजी का अच्छा अगुआ नहीं था एलीसा? खराब अगुआ था क्या? हाँ, जो आग उतार सकता था। क्या वो खराब अगुआ था? नहीं ना। आप मुझे बताओ, गहजी के पास क्या खराब अगुआ था? बड़े मैन ऑफ गॉड था, बड़ा प्रॉफिट था एलीसा, पर वो भी कोढ़ में रहा। वजह क्या? अधीनगी नहीं। वजह क्या? आप बड़े मैन ऑफ गॉड के साथ रहे पर बीमार रह सकते, बड़े मैन ऑफ गॉड के साथ रह सकते, कर्जे में रह सकते, बड़े मैन ऑफ गॉड के साथ रह सकते, आप गरीब रह सकते, बड़े मैन ऑफ गॉड के साथ रह सकते और चिथरे पहन सकते। वजह क्या? ये वजह ये हो, बड़े मैन ऑफ गॉड के साथ रह सकते, पाप कर सकते आप। वजह क्या? कि आप अधीन नहीं हो। अगर अधीन होते, अगर अधीन होंगे तो परमेश्वर आपको इनाम देगा। वो परमेश्वर ने देखा यूसुफ जब पोतीफर के इतने अधीन है तो मेरे भी अधीन है। आगे पढ़ेंगे वो वचन। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके अब देखो, जैसा ही वो अधिकारी बना, देखो सही डिसीजन, पोतीफर भी सही डिसीजन ले रहा है, और जैसा उससे अधिकारी बनाया, पोतीफर के घर में डबल ब्लेसिंग आना शुरू हो गया। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हाँ, हालेलुया। जैसा यूसुफ के हाथ में सौंपा सब कुछ, वैसा ही उसके घर में भी सब कुछ आशीष से हो जाए। आज क्या कहते हैं पास्टर जी, आप बोलेंगे वहां चले जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर पैसा गिनने के टाइम मेरी आएगी। हाँ, क्यों? एक स्टोरी बताता हूं आपको, कहां से भी आएगा। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये बाइबल में है। सब कुछ इंसान, हो सकता है कोई अपने अगुआ का दिन कर देता है, हो सकता है अपने कलीसिया का दिन सब कुछ छुपाता नहीं बताता है, पर एक चीज छुपाता है, वो है पैसा। वजह क्या बताऊं? एक पतरस के सामने एक सफीरा और हननिया था। वो इतना अधीन था, पर जमीन बेचा तो पैसे के अधीन नहीं था, पैसा के अधीन वो हो गया। वह पैसा उसके अधीन नहीं था, वह पैसे के अधीन हो गया। और दोनों पति पत्नी ने विचार किया, है हमने तो 5 लाख में बेचे थे, तो हम दोनों मियां बीवी के मालूम है ना, पतरस को थोड़ी मालूम है, पतरस को थोड़ी मालूम है। अच्छा ठीक है, हम 2.5 लाख रुपया बैंक में रख लेते हैं, 2.5 लाख लेके जाएंगे और बोलेंगे इतने ही भी मिला है। मैं भी यही बात बोलूंगी और आप भी यही बात बोलिएगा,
बोला अच्छा वाह, हम तो सब चेले से बुद्धिमान हैं। क्या है? हम बाकी चेले से बुद्धिमान हैं, क्योंकि हमारे पास तो कैश भी रह जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस भी रह जाएगा और काम भी हो जाएगा। हुआ क्या? उल्टा। पतरस के पास गया, हननिया क्या इतने में जमीन बेचा? हाँ प्रभु, इतने में बेचा। अठक प्राण छोड़ दिया, मर गया। पतरस कहता है क्या बात है कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? इतने में जब तक उसको उठा के लेके जा ही रहा है गारने, तब तक उसकी बीवी भी आई। क्या तेरा आदमी इतने में ही जमीन बेचा? हाँ इतने में ही बेचा। बोलता देख, तेरे पति के गारने वाला भी द्वार पे ही खड़े हैं, तुझे भी ले जाके गार। और वो भी मर गई। क्या उसके साथ क्या गया? वो 2.5 लाख गया या 2 लाख गया या क्या गया? इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, अधीनगी आपको मौत से भी बचा सकता है, अधीनगी आपको पाप से भी बचा सकता है, अधीनगी आपको ऊंचा लेके जा सकता है, अधीनगी आपको सुपर ब्लेस कर सकता है। इसलिए मैंने आज इसमें टॉपिक डाला सुपर सर्विस। प्रेज द लॉर्ड। सुपर मीटिंग। आमेन। पर जो अधीन नहीं वो कुछ नहीं। आमेन। हालेलुया। अगर आप देखो, न्यायियों की किताब पढ़ोगे, जब जब न्याय लोग मर जाते थे, तब तब लोग पाप में चले जाते। फिर परमेश्वर ने क्या करता? फिर परमेश्वर अपने न्याय को ठहराता था और फिर वो आजाद होते थे, गुलामी से, कर्जे से आजाद होते थे। यही वजह है कि जब आपके जीवन में एक अगुआ नहीं है, आप फंसेंगे। आप न्यायों की किताब पढ़ लेना, आप अच्छे रीति से। कहता है जब जब वो न्याय खत्म हो जाता था, तब तब वो कर्जे में, बंदी में चली जाती थी, गुलामी में चले जाता। आज वो गुलामी तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपका देश 75 साल पहले आजाद हो चुका है। तो अभी तो आप गुलाम उसका नहीं हो, पर आप गुलाम किसका हो? कर्जे का हो, बीमारी का हो, गरीबी का हो, टेंशन का हो। तो ये वही चीजें दर्शाता है कि इन चीजों से निकलना है तो आपको अधीन ही होना पड़ेगा। लोग बोलते हैं मैं अधीन हूं, पर उसका काम, उसकी बातें बताता है वो अधीन नहीं, और इसलिए उसके जीवन में काम नहीं। पर देखो पतरस, ये पतरस सॉरी, यूसुफ इतना अधीन था, आगे पढ़ना, कि सब कुछ उसके मालिक ने उसके हाथ में किया। और इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। बताओ, क्या आपको कोई गाली दे, उसके हाथ में अपने नोट दोगे क्या? आपको कोई डंडा से मारे, क्या आप उसको अधिकारी बनाओगे क्या? नहीं ना। तो ये कितना अधीन था कि बाइबल कहती है उसके अपने खाने की रोटी के अलावा वो कुछ नहीं जानता था कि बैंक में कितना पैसा है, कितना क्या जा रहा है, कितना क्या जा रहा है, कितना क्या हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, कुछ नहीं जानता था। वो कितना अधीन था। मेरे बहन, मेरे भाई, ये स्टोरी में जब मैं पढ़ा, मैं जिसे बोलते हैं ना शॉर्ट लगता है करंट का, वो इतना अधीन था। और आगे, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। 9वां वचन पढ़ रहे क्या? 8वां? हाँ पढ़ो। और वो क्या था? सुंदर भी था। 9वां तक ही पढ़ना है। सुंदर भी था, रूपवान भी था। और इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। हाँ, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। हालेलुया। अब यहां पे देखो, पाप से, मैंने क्या कहा, अधीनगी भी आपको पाप से बचाएगा। और अगर अधीन नहीं हो तो क्या, अरे सेठ तो है नहीं, चलो थोड़ा सा काम कर लेते, सेठ है नहीं, बंडल पड़ा है, थोड़ा निकाल लेते, चलो अपना काम निकाल लेंगे। पर यूसुफ ने, पोतीफर के बीबी ने उसके साथ सोने का, कुछ पाप का ऐसे चीजें
उसके साथ आप करने जा रहे थे कि वह सही नहीं था। पर यूसुफ ने क्या कहा कि मेरे मालिक का सब कुछ मेरे हाथ में है, ये घर का सारा चीज मेरे हाथ में है, मैं कैसे उसका विश्वासघात करूं, मैं कैसे ये पाप करूं। हालेलुया। जिसके आप अधीन रहोगे ना उसका डर रहता है, डर रहता है। और अगर अधीन नहीं हो तो उसका डर नहीं है आपके अंदर, और जब उसका डर नहीं है तो आप कुछ भी करोगे, उनको गाली भी दोगे। पर उसको इतना डर था, उनके इतना अधीन था अपने मालिक का, कि उसकी बीवी स्वयं उसके पास ऑफर रखा कि भाई तू मेरे साथ सो, पर उसने नहीं गया। क्या बोला आगे? और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया उसने है। अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया, और इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। इस घर में मुझसे बड़ा, यहां तक उसकी बीवी भी उसकी बड़ा नहीं। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि वह सिर्फ रोटी भर का ही सेठ था, बाकी उसकी बीवी, उसके बच्चे, सब चीजों का सेठ कौन था? यूसुफ था। हर चीज का सेठ होता। वो चाहता तो कर सकता था, वो चाहता तो पाप में जा सकता था, वो चाहता तो फायदा उठा सकता था। हालेलुया। आज अगर ऐसा कई बहन भाई को मिल जाए वो तुरंत फायदा उठाएगा। अरे पास्टर जी देख नहीं रहा, चलो थोड़ा सा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन मेरे भाई, आज लोग तुरंत फायदा उठाता है। अब बताओ, एक इंसान के अधीन इतना था कि वह उसके बीवी से कह रहा है कि देख इस घर में कोई मुझसे बड़ा नहीं है, मेरा मालिक ने इतना मुझे ऊपर उठाया है। और आगे, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ, हालेलुया। मियाँ बीवी को छोड़, और आगे, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हाँ देखो, अधीनगी उसको डर पैदा किया, और उसी का नहीं बोलता है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। अगर एक इंसान मुझे इतना सब कुछ से ब्लेस किया, मैं उसी के घर में सेन लगाऊं, ये तो बड़ा दुष्टा है, और ये तो मनुष्य क्या परमेश्वर भी मुझे माफ नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये अधीनगी थी जो उसे पाप से बचाया। यह अधीनगी थी पौतीपर का कि वह उसे करने से भले उसके साथ जो भी सलूट हुआ, पर परमेश्वर जान रहा था ना, परमेश्वर के नजर में भी वो धर्मी बन गया ना। हालेलुया। परमेश्वर देखा ये बंदा इतना अपने मालिक के अधीन है कि ये उल्टा इंजाम अब इसी पे लगने वाला है, फिर भी उसकी परवाह नहीं किया। ये वो इंजाम को भी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है, पर उसकी अधीनगी से थोड़ा भी मैं बाहर आने के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं तो क्या उसका क्या नुकसान होने वाला था? उसका तो फायदा ही होता, क्योंकि वो तो ऊंचा उठ रहा था। पर ऊंचा तो उठता, जैसा ही वो करता परमेश्वर के नजर में अब नीचा आना शुरू हो जाता। पर परमेश्वर ये बात तो देखा कि ये यूसुफ ये अपने मालिक का इतना अधीन है कि उसकी मालिक का बीवी स्वयं ऑफर दे रहा है, पर ये जाने के लिए तैयार नहीं है। बोलता नहीं, मेरा मालिक ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मैं इतना बड़ा दुष्टा नहीं कर सकता। और वह उस करने से भागा। उसके साथ इंजाम तो गलत हुआ, फंस गया, पर क्या परमेश्वर उसे ऊपर उठाया। मनुष्य, अगर आप परमेश्वर के बात की बात है, अगर आप मनुष्य अपने अगुए के अधीन होना आप सीख लिए, और आपका अगुआ आपको कितना भी नीचा करना शुरू करे, परमेश्वर एक दिन ऊंचा उठाएगा, कोई आपको नीचा नहीं कर सकता। पाप की आशीष थोड़े दिन का है, पर धर्मी व्यक्ति का आशीष अटल रहेगा। जब तक वह संघर्ष कर रहा है, जब वो मिलेगा वो कोई छीन नहीं सकता। पाप का ब्लेसिंग ज्यादा दिन का नहीं है, पर यहोवा जो ब्लेसिंग देगा वो कोई छीनेगा नहीं, कोई छीन नहीं सकता आपसे। मेरे बहन मेरे भाई, इसलिए मैं कहा कि ये अगर कौन सा अधीनगी करेंगे जो आप पाप से भी बचेंगे,
और आप ऊपर भी उठेंगे। और वो अधीनगी ये है कि आप अपने अगुए के अधीन हो गए तो परमेश्वर के भी अधीन हो गए। क्यों? अगर वो पोतीपर के घर में था और वहां पे वो अधीन था पोतीपर का, तो भले उसके साथ गलत सलूट हुआ, पर क्या परमेश्वर उसे ऊंचा उठाने से रोका? रुका क्या? नहीं रुका। वो पाप से भी बच गया और ऊंचा भी उठ गया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपको अधीन होना पड़ेगा। खाली अपने आप पे अधीनगी, अपने अगुए के नहीं, हर चीज पे, हर बात में। प्रेज द लॉर्ड। और यही आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि अधीनगी आपको सुपर ब्लेस कर सकता है। सुपर ब्लेस, सुपर से ऊपर, या समझ लो इतना आपको ब्लेस कर सकता है। पर आज कम दिखता है अधीनगी, आज बहुत कम दिखता है। और जहां दिखता है वहां के लोग को देखो, वहां का माहौल को देखो क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अधीनगी सामने नहीं दिखता, अधीनगी पीछे में दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। इसलिए लोग फेल है, लोग अपने लाइफ में फेल है। इसलिए मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि इंडिया में इतने बड़े चर्च क्यों नहीं है? आज मेरा चर्च इतना बड़ा क्यों हो गया? कि किसी के पास अगुआ नहीं है। उनके पास था एक अच्छा मैन ऑफ गॉड, वो अधीन थे उनके, और उनका चर्च देख लो, सुपर से ऊपर ब्लेस। पंजाब में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाला चर्च, सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला चर्च। वजह क्या? एक अधीन। आपको जो बाप दिया गया, जो अगुआ दिया गया, वह अधीनगी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। उसको लोग आपके, मेरा स्पिरिचुअल फादर बता रहे थे कि कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं जिनके साथ बैठा रहता था वो लोग बोलते देखो टीवी जोशुआ हमको फोन कर रहे हैं, और मैं सोचता था कि ये डरते हैं उनसे, कि मेरे स्पिरिचुअल फादर इन लोगों से डरते हैं। पर उन्होंने उनको बताया कि मैं डरता नहीं, मगर मैं फ्री रहना चाहता हूं। हालेलुया। तो मेरे बहन, मेरे भाई, ये बात को आप सीखो कि अधीनगी आपको कितने ऊपर तक लेके जाएगा, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई इसको दबा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। अगर आप अधीन होना सीख लिए, आपको पाप से भी बचाएगा और ऊपर भी लेके जाएगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने ये वर्ड्स कहा ना, ये वर्ड्स यीशु मसीह का है, जिसे तुम देखते हो उसको अधीन नहीं हो सकते, तो मुझे तो तुम, ये यीशु मसीह का वर्ड्स है, किसी मनुष्य का नहीं। इसीलिए ये वचन जितने भी बहन भाई, जितने कलीसिया तोड़ के रखा है, वो कैसे ब्लेस हो सकता है, वो कैसे आजाद हो सकता है, वो कैसे बीमारी से आजाद हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह देख रहा है कि इसको जो अगुआ दिया, जिसको इसको एक दास दिया, ये उसके अधीन नहीं हो सकता, तो मेरे क्या अधीन होगा? ये मेरे तो अपने फायदे के लिए मेरे अधीन है। ये यूसुफ से आप सीखो, ये स्टोरी से सीखो कि यूसुफ कितना अधीन था। अगर वो अधीन नहीं होता तो उसके बीवी के साथ तो सोता। हो सकता था ये आशीष और भी बढ़ता कुछ दिन, पर जब यूसुफ गिरता तो कहीं के नहीं रहता। क्या एक दिन पाप का फल मृत्यु नहीं है? बाइबल नहीं कहता है? अगर वो सोता तो भली वो थोड़ा दिन के लिए ऊपर और उड़ता, पर एक दिन तो पकड़ा जाता ना। किसी न किसी नौकर तो पकड़ता ना, और जाके सेठ को तो बताता, सेठ आपकी बीवी के साथ ही सो रहा है, क्या किया जाए। और एक दिन जब नीचे आता तो कहीं के रहता क्या? पर अधीन रहा, अपने मालिक के अधीन रहा, अपने अगुए के अधीन रहा, और परमेश्वर इस बात को देखा। परमेश्वर बोला नहीं, अब इसे हम ऊंचा उठाने का टाइम। और उससे भी पहले वह याकूब के अधीन था, अपने बाप का भी, जो शारीरिक बाप था उसके भी अधीन था।
इसलिए याकूब भी सबसे ज्यादा यूसुफ से प्यार करता था, अपने 12 बेटा से ज्यादा किससे प्यार करता था? आमीन। इसलिए याकूब जब वो गायब हो गया रोने लगा, बोलता है मेरे बुढ़ापे का नाभी तू कहां है? बोलता है मैं अपने ये यूसुफ के लिए मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा। याकूब ने यहां तक जिक्र कर दिया कि अपने बेटा के लिए मैं अधोलोक में उतरूंगा। इतना उसका बाप भी उससे प्यार करता था और वो भी अपने बाप के इतना अधीन था, 12 से ज्यादा अधीन था। एक भी बकरी गायब नहीं करने, अगर भाई लोग करता भी था तो आके बता देता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उसका भाई लोग उससे चिढ़ता था, पर भाई के अधीन नहीं था। किसके अधीन था? बाप। हालेलुया। और इस बात से भाई लोग जलन रखते थे, पर उससे क्या फायदा मिला? और अपने भाई से वो बदला भी नहीं लिया। इसीलिए मेरे बहन मेरे भाई, आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया और ये याद रखो, ये आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। अगर आप इस पे अलम किए, इसके ऊपर अपने आप को काम किया और कर दिए, सोच ले कहां आप जाओगे। इसका कोई तोड़ ही नहीं है, कितने ऊपर जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे बहन मेरे भाई, आप न चुके, आप भी इस काम के अंदर, इस अधीनगी के अंदर आपको आना है। और यह अधीनगी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऊंचा उठाएगा, यह अधीनगी आपको पाप से बचाएगा। अपने अगुआ का कौन बुराई करता है? वही जो अधीन नहीं, जो उसके अधीन नहीं। अपने बेटे का कौन बुराई करता है? जो उसको अपना नहीं समझता। कौन मां अपने बेटे की गलती को नहीं छुपाता अपने बाप से? बताओ मुझे। कौन मां अपनी बेटी को गलती नहीं छुपाता अपने बाप से? छुपाता है ना, क्योंकि उससे वो प्यार करता है। तो जब परमेश्वर ने कहा जब तुम बूढ़े होकर तुम अच्छी अच्छी बातें करना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों ना देगा अच्छी चीजें, क्यों ना अच्छी बातें तुम्हें सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन चर्च। आज मैं सुपर ब्लेस हो रहा हूं इस वचन से कि परमेश्वर कैसा टॉपिक मुझे दिया। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आप याद रखो, आप जीत तभी है जब आप अधीन हैं। कौन सा अधीनगी? इसलिए टॉपिक का नाम है कौन सी अधीनगी करे कि हम ब्लेस हो सके और पाप से भी बच सके। और वह अधीनगी अपने अगुआ का है, वह अधीनगी अपनी कलीसिया का है। कुछ तो ऐसे लोग हैं, कुछ बहन या कुछ भाई ऐसे लोग हैं, भले वो चर्च में काम करते हैं, कलीसिया के अधीन हैं, दिखाते हैं, पर जब वो हाउस चर्च अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो वह अपने अगुआ से दूर करके अपने साथ साटने की कोशिश करते, अपनी अधीनगी करना चाहते और वही गिर जाते। ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखा मैं अपने साथ। हालेलुया। मैं अपने जीवन में बातें देखा, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जिस चर्च में मैं लीडर था, उस चर्च में जहां काम के, जिस चर्च में मैं पाला बड़ा, उस चर्च में मैंने देखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपना दोस्ती कर लेते, जबकि वो दोस्ती किससे कराने की जरूरत थी? कलीसिया से, पर वो अपनी दोस्ती करती, अपनी, कि कभी भी मेरे साथ है, मैं जैसा बोलूं वैसा चले। और वो बहन ये भूल जाता है, वो भाई ये भूल जाता है कि बाइबल कहती है जिसने इस इंसान को बनाया उसका ये इंसान नहीं हुआ, तो आपका और किसी का कैसे होगा?
ये भूल जाता है, ये भूल जाता है, और इसीलिए वो गिरता है, इसीलिए वो गिरता है और कहीं नहीं उठता। इसलिए अगर आज हमारे चर्च के अंदर कोई भी बहन कोई भी भाई के अंदर है, तो ये बात याद रखो, ये मैं नहीं, परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप अधीन रहो। क्या यूसुफ ने अपने मालिक का एक चीज भी गायब होने दिया? उसके अधीन सब कुछ था, बैंक था, बैलेंस था। उसी प्रकार कलीसिया का हर लोग कलीसिया के अंदर जब आप उससे मिलते हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो इस वचन से सीखो किस तरीके से आप अपने आप को उनके बीच में जब हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हमें कैसे उसे कलीसिया के साथ अटैच करना है, उस बात को ध्यान रखो। इंसान इंसान के साथ अटैच हो ना हो, कलीसिया के साथ अटैच कैसे हो? क्योंकि बाइबल कहती है वो सब कुछ का पावर लेकर किसको दे दिया? कलीसिया को। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आप जहां जहां से मुझे देख रहे, आप पहला अधीन होना सीखे। और नहीं होता आप फोन करो, नहीं होता आप एक मीटिंग रखो, मैं आता हूं आपके बीच में। सुपर ब्लेस होने का जरिया, मैं कहता हूं पाप से और सुपर ब्लेस होने का जरिया वो है अधीनगी। देख लो, ये दोनों व्यक्ति को देख लो, मैंने जिक्र किया, सुलेमान भी अपने बाप का अधीन था, दाऊद का, तब वो इतना सुपर ब्लेस हुआ था। देखना, पढ़ लेना बाइबल, और तभी वो इतना बुद्धिमान भी था। और सुलेमान की जो मां थी वो भी दाऊद के अधीन थी, तभी उसका बेटा राजा बना। दाऊद के मनपसंद बीबिया थी, मनपसंद बीबिया थी इससे, सुलेमान के मां से, पर वह उसके बेटे राजा नहीं बना। और जबकि उन बीबिया से कोई एक्सपीरियंस भी था राज का। ऐसे बीबी थे कि राजा के घर से आए थे, पर उनके बच्चे, वो लोग ये सोच के बैठे कि मेरा ही बेटा राजा बनेगा, पर नहीं बना। पर जो अधीन रहा उसका बेटा राजा बना, और वो लड़का राजा बना जो अपने बाप के अधीन था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप देखें मूसा के जमाने में, तो मूसा के सबसे ज्यादा अधीनगी यहोशू रहता था, और वह उसके बाद परमेश्वर उसी को चुना। जब ये मेरे दास के अधीन रह सकता है, तो मैं भी इसको, ये मेरे अधीन भी रह सकता है। और हुआ ऐसा ही, हुआ ऐसा ही, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी बाइबल के अंदर अगर आप देखो गौर से स्टोरी को, तो जो जो ब्लेस हुआ है वो कितना अधीन था। दाऊद भी मसा का इतना अधीन था कि मसा जहां था वहां वहां अपने नजर उठाना नहीं चाहता था। साउल के ऊपर मसा था, वहां तक वो मारने के क्या, उसको बुरा बोलने तक नहीं सोचता था। और वो साउल उसके पीछे लगा था, और साउल को भी मालूम था कि इसके ऊपर परमेश्वर के हाथ है, फिर भी उसके पीछे लगा था। मारा कौन गया? खत्म कौन हुआ? इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, हमारे साथ। और आपको मेरा एक ही प्लानिंग है, एक ही इच्छा है कि मेरे चर्च के हर परिवार ब्लेस हो सके, ऊंचा उठ सके, किसी भी घटी ना रहे। पर क्या करनी है? अधीनगी आपको ऊंचा लेके जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो कौन सी अधीनगी पाप से बचाएगा, और कौन सी अधीनगी ऊंचा उठाएगा? ये कौन सी अधीनगी है जो सुपर ब्लेस और पाप से भी बचाएगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज अपने आप को तैयार करो। अगर इस दिशा में नहीं है तो अपने आप को, प्रभु को क्षमा मांगो कि प्रभु सचमुच तेरा वचन कहता है जिसे देखता उसके अधीन मैं नहीं होऊंगा। तो तुझे तो मैं दिखता ही नहीं, तू मुझे दिखता ही नहीं, तो तुझे अधीन कैसे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक लास्ट में एक बात परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा थोमा से,
तू तो देखकर मुझ पर विश्वास किया, पर धन्य वह है जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। धन्य वह है कि बिना देखे मेरे भेजे हुए लोगों के ऊपर विश्वास करके उसके अधीन होते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी बहन भाई इस वचन को आज सुन रहे, प्रभु आप उन्हें आशीष करना, आप उन्हें ब्लेस करना, और ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। खुदावन, ये वचन हर एक बहन भाई को समझ में, मैं जानता हूं पवित्र आत्मा आपने उन्हें समझा दिया। जो लोग मुझे सुन रहे देख रहे, आप उन्हें समझा चुके कि सच मुझ ब्लेसिंग कैसे है, पाप से बचना कैसे है, वो आप उन्हें इस वचन के माध्यम से समझाया है। तो खुदावन ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए और वो सुपर ब्लेस हो सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन।